इटली में इजराइल के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरों की वजह से मुख्तलिफ शहरों में सड़कें, रेलवे और बंदरगाहें बंद कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ यूनियंस की तरफ से पूरे मुल्क में इजराइल की गजा में कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई थी। मिलान के मरकजी स्टेशन के अतराफ फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और अमरीकी परचम नजर आतिश करने पर भी काफी झड़पें हुई हैं। आपको बता दें कि इन एहतजाज के दौरान मिलान की M4 मेट्रो लाइन को भी बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन के एक ग्रुप की जानिब से पुलिस की जानिब स्ट्रीट साइन और धुएं के बम भी फेंके गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो उधर रोम में लगभग 20,000 अफराद ने मरकजी स्टेशन के बाहर रैली निकाली। मार्च करने वालों ने दारुल हुकूमत के मशरिक में एक मरकजी रिंग रोड को ब्लॉक कर दिया। स्टूडेंट्स ने ट्यूरिन यूनिवर्सिटी के एक कैंपस को भी ब्लॉक कर दिया। फ्लोरेंस में हजारों अफराद ने रैली निकाली और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। तो गजा में जिस तरह से मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए इजराइल अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। इजराइल ने गजा में हमलों में अब शिद्दत लाई है। लगातार गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। लगातार मासूमों का कत्लेआम किया जा रहा है। खवातीन और बुजुर्गों पर जुल्म उठाए जा रहे हैं। पूरे गजा की नाकाबंदी कर दी गई है। गजा में खाने पीने और दवाइयां तक की रसाई एक तरह से नहीं हो पा रही है। जो लोग गजा में बचे हुए हैं वो भूखों मरने को एक तरह से मजबूर हैं। गजा की जो नस्ल कुशी है, गजा में जो कत्लेआम है, वो पूरी दुनिया एक तरह से अब देख रही है और यही वजह है कि अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। ऐसे ही इटली में बड़े पैमाने पर इजराइल की नापाक हरकत को लेकर एहतजाज और प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यह एहतजाज इतना पुरतशद्दुद है कि पूरे इटली में एक तरह से हंगामा बर्पा हो गया है। सड़कों पर और इसके अलावा जो बाहरी इलाके हैं वहां पर लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज किया जा रहा है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं जो इस चीज की मांग कर रहे हैं कि फौरन गजा में नस्लकुशी बंद होनी चाहिए। गजा में जो अटैक और हमले किए जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए और इजराइल को इससे बाज आना चाहिए। और आप देखिए कि इन एहतजाज की वजह से इटली की सरकार में एक तरह से उथल पुथल मचा हुआ है। इटली की सरकार लगातार परेशानियों का सामना कर रही है और ये मुजाहरे ऐसे वक्त में हुए हैं जब आपको याद होगा कि बर्तानिया, कनाडा और पुर्तगाल समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक ने फिलिस्तीन को बतौर आजाद रियासत तस्लीम कर लिया है और फ्रांस भी जल्द ही इसे तस्लीम करने वाला है। इटली में दाएं बाजू की हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इस मामले पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। कुछ अरसे कबल आप देखिए कि इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था कि ऐसी रियासत को तस्लीम करने का कोई फायदा नहीं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। यह बयान इटली की पीएम की तरफ से आया था। इसके अलावा वज़ीर आज़म मेलोनी ने मिलान में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान मनाजिर को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि ऐसे मुजाहरों का गजा से इजहारी यकजहती से कोई ताल्लुक नहीं और इससे गजा के लोगों की जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। और मेलोनी के इन्हीं कहीं ना कहीं बयानों के बाद एक तरह से इटली में नाराजगी देखी जा रही है। इटली के लोगों में काफी गम और गुस्सा देखा जा रहा है और इटली के लोगों का सब्र अब टूट चुका है और वो गजा के हक में इजराइल के खिलाफ लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये प्रोटेस्ट इतने पुरतशद्दुद हो गए हैं, इतने बड़े पैमाने पर यह एहतजाज और प्रोटेस्ट इटली में किया जा रहा है कि जिसमें पूरे मुल्क में एक तरह से उथल पुथल मच गई है। पूरे मुल्क में एक तरह से बेचैनी देखने को मिल रही है क्योंकि इजराइल के खिलाफ मुल्कगीर पैमाने पर यह एहतजाज मुख्तलिफ शहरों में भी एक तरह से फैल चुके हैं। इटली के अलग अलग रियासतों, इटली के अलग अलग शहरों में, गांव देहात में, आउटस्कर्ट्स में यह एहतजाज और यह प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। आप देखिए कि इन एहतजाज की वजह से सड़कें, रेलवे, बंदरगाहें सभी बंद कर दी गई हैं। और आप देखिए कि कई यूनियंस, जो इटली की कई यूनियंस हैं, इनने पूरे मुल्क में इजराइल की गजा में कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी है। मिलान के मरकजी स्टेशन के अतराफ फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाने और अमरीकी परचम नजर आतिश करने पर भी झड़पें हुई हैं क्योंकि लगातार इटली में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इन एहतजाजियों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये एहतजाज इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, पूरे मुल्क में इस एहतजाज का दायरा बढ़ चुका है और इस एहतजाज में इतनी ज्यादा शिद्दत है
कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब इन्हें नहीं रोक पा रही हैं। और आप देखिए कि फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा गजा में जो मजलूम हैं उनके साथ यगानगत की जा रही है, उनके साथ इटली के लोग खड़े हैं और बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। आप देखिए कि इन मुजाहरों के दौरान मिलान की M4 मेट्रो लाइन को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि मेट्रो लाइन इटली में बहुत अहम है, लाइफ लाइन की तरह से है। लेकिन जिस तरह से एहतजाज में शिद्दत आई है, इस एहतजाज को देखते हुए M4 मेट्रो लाइन को भी बंद करना पड़ा है। मुजाहिरीन के ग्रुप की जानिब से पुलिस की जानिब स्ट्रीट साइन और धुएं के बम भी फेंके गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि पूरे इटली में यह एहतजाज हो रहे हैं। एक दो जगह नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में यह एहतजाज हो रहे हैं। ऐसे में सरकार भी परेशान है, ऐसे में इंतजामिया परेशान है, काबीना परेशान है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इन एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और बड़े पैमाने पर अब पूरे इटली में ये एहतजाज हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरे शहर की अगर रोम की भी बात करें तो यहां भी लगभग 20,000 अफराद ने मरकजी स्टेशन के बाहर रैली निकाली। इजराइल के खिलाफ जबरदस्त पैमाने पर एहतजाज किया गया। देखिए, इटली पहला मुल्क नहीं जहां पर इस तरह का एहतजाज हो रहा है। इससे पहले आप देखिए, चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका के अंदर और खुद इजराइल के अंदर गजा में जिस तरह की नापाक हरकत इजराइल कर रहा है, इजराइल के अंदर भी इस तरह के एहतजाज होते रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों इजराइल के अंदर आप देखिए तल अवीव के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे थे, जिनके हाथ में प्ले कार्ड, बैनर और पोस्टर थे और जो ये मांग कर रहे थे कि गजा में जंगबंदी होनी चाहिए, गजा में अब ये कत्लेआम और नस्लकुशी एक तरह से रुकना चाहिए। तो अब धीरे धीरे इजराइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी काबीना और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इटली और इसी तरह से दुनिया के कई मुल्कों में इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं। हालांकि इस तरह के एहतजाज जो अरब ममालिक हैं उनमें नहीं देखने को मिला, लेकिन यूरोप के कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर इंसानियत के हमदर्दी के चलते, जहां पर मासूमों के कत्ल के खिलाफ बड़े पैमाने पर यह आवाज उठाई गई है और बड़े पैमाने पर पूरे इटली में एहतजाज किया जा रहा है। Bloccare il paese per dare un segnale al popolo palestinese, ma per costringere i nostri governi a smettere di balbettare e fare effettivamente quello che serve per portare a casa il risultato. Se non blocchiamo quello che va in Israele, se non blocchiamo i rapporti commerciali, la distribuzione delle armi e tutto quello che può conseguire con Israele, non otterremo mai niente. देखना यह अहम होगा कि क्या इस तरह के एहतजाज, इस तरह के प्रोटेस्ट का असर बिन्यामिन नेतन्याहू, उनकी काबीना और सरकार पर पड़ेगा।